यहां का तो कंकड़ कंकड़ में संकर है। यहां का तो हर स्थल अपने आप में पवित्रता के भाव से भरा पड़ा है। और इसीलिए यहां पर जमरानी बांध की बात हो रही थी। मुझे याद है जब माननीय श्री धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुझे बताया कि ये समस्याएं हैं। मैंने कहा एक दिन आप आ जाइए, और आए। मैंने कहा जितनी समस्याएं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की वर्षों से चली आ रही है, इन सब का एक झटके में समाधान निकाल दो। और उसी समय सारी समस्याओं का समाधान हो गया। भारतीय जनता पार्टी समस्या नहीं, इस समाधान पे विश्वास करती है। और बहनों भाइयों, हम दोनों ने मिलकर के सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। इस समस्या का नाम तो कांग्रेस है, जिसने जीवन भर देश को समस्या दी। ये देश के विभाजन की त्रासदी हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, अलगाववाद की समस्या हो, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ने इतनी समस्याएं दे दी कि उसके समाधान के लिए देश को मोदी जी जैसा यशस्वी नेतृत्व मिला। और 10 वर्ष में हम सब ने बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, ये बदलता हुआ भारत वैश्विक मंच पर 140 करोड़ भारतवासियों को सम्मान दे रहा है, सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। जब उत्तराखंड का नौजवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए पूरे देश को आश्वस्त करता है कि निश्चिंत रहो, हम सीमा की सुरक्षा के रूप में, प्रहरी के रूप में खड़े हैं, तो 140 करोड़ का भारत निश्चिंतता के साथ अपनी नींद को, रात की नींद को बड़ी चैन के साथ सोता है, क्योंकि उसे मालूम है कि हमारा बहादुर जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए खड़ा है। सरकार उसके पीछे खड़ी है। और आपका सौभाग्य है कि रक्षा मंत्री के रूप में इसी माटी के सपूत अजय भट्ट भी उन सैनिकों के प्रोत्साहन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में निरंतर प्रवास करते हैं। तो चाहे वह गरीब कल्याण का कार्य हो, चाहे वे विकास के कार्य हो, चाहे वह आस्था का सम्मान हो, और चाहे वह राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की बात हो, वैश्विक मंच पर सम्मान की बात हो। बहनों और भाइयों, आजादी के बाद देश का सबसे अच्छा जो स्वर्ण युग माना जाएगा वह मोदी जी के कार्यकाल के 10 वर्ष हैं। और इसलिए मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में भारत ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है, उसमें और तेजी आनी है। उस तेजी के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल भी चाहिए, तीसरा कार्यकाल भी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, क्या कश्मीर में धारा 370 कांग्रेस हटा पाती? क्या हटा पाती? ये तो इन्होंने ही की थी। ये समस्या, ये आतंकवाद का जो जहर है, तो धारा 370 से देश के धमनियों में घुल रहा था, ये देन कांग्रेस की है। ये किसी और ने नहीं दी, ये कांग्रेस ने दी ये बीमारी। मोदी जी ने बीमारी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेगा जो आह्वान है, उस बात पूरा किया है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने। बहनों भाइयों, 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त क्या कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस को तो पीड़ा हो रही है कि उत्तराखंड ने समान नागरिक कानून क्यों पास कर दिया। यानी कांग्रेस को पीड़ा हो रही है, जबकि स्वागत किया जाना चाहिए। ये विवाह हो, वरासत हो, नागरिकता का हो, एक समान कानून हर नागरिक के लिए तैयार होना ही चाहिए। और यह कार्य उत्तराखंड सरकार ने किया है। मैं धामी जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को हृदय से बधाई देता हूं। उत्तराखंड में बहुत पहले काम हो जाना चाहिए था, लेकिन
कार्य करने के लिए हिम्मत चाहिए। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो संबंध है उसको कोई अलग नहीं कर सकता। उत्तराखंड से जब नदियों का पानी आता है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सहायक होता है। बहनों और भाइयों, ये एक दूसरे से पूरी तरह रसे बसे हैं और इसलिए कभी कभी लोगों को एक गफलत होती है कि उत्तर प्रदेश में लोगों को एक गलत फहमी, कुछ लोगों को, कुछ माफिया और अपराधियों को होती है कि यहां अपराध करके हम उत्तराखंड भाग जाएंगे। मैं कहता हूं तुमको उस लायक ही मैं छोड़ूंगा नहीं कि तुम उस पार जा पाओगे, उस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि देवभूमि को पवित्र कर सको। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम लोग आए हैं विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। इसके लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल आवश्यक है, तीसरा कार्यकाल। और यहां पे तो देखिए, धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास हो रहा। नेतृत्व का भाव था, पहले नेतृत्व नहीं था, देश के बारे में नहीं सोचती, जाति के नाम पर लड़ाते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, अराजकता पैदा करते थे। ये जो परिवर्तन देश में देखने को मिला है, आपके एक वोट ने क्या है, ये आपका एक वोट गलत हाथ में जाता था, देश को बर्बादी की ओर ले जाता था, आतंकवाद भड़काता था, भ्रष्टाचार बढ़ाता था, संप्रदाय के नाम पर समाज में तनाव पैदा करता था। आपने एक वोट बीजेपी को दिया, मोदी जी को दिया, देश का कायाकल्प हो गया, नए भारत का दर्शन हो रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन हो रहे हैं। ग्लोबल पावर के रूप में बढ़ते हुए भारत को हम सब देख रहे हैं और हमारी पीढ़ी तो सौभाग्यशाली है, हम ये सब कार्य देख रहे हैं। और इसीलिए आज मुझे हल्द्वानी में आपके बीच में आने का आपने अवसर दिया। मैं जानता हूं कि उत्तराखंड तो, हमारा उत्तराखंड तो राष्ट्रवाद के साथ होगा, राष्ट्र धर्म के साथ होगा, जहां भारत की जनता के हित में जो होगा उत्तराखंड में ही होगा। और मुझे कोई संदेह नहीं कि आप सब कमल चुनाव चिन्ह के साथ मोदी जी को तीसरी बार कार्यकाल देने के लिए प्रतिबद्ध हो चुके हैं, फिर संकल्पित है। लेकिन एक दायित्व का निर्वहन करने की दृष्टि से आज मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, मोदी जी का तीसरा कार्यकाल पहले 3 वर्ष में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। नौजवानों की नौकरी और रोजगार के लिए, महिलाओं की समृद्धि के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, व्यापारियों की रखवाली के लिए यह अभियान निरंतर आगे बढ़ना